आपने मंच बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं और हमारा एक ही कर्तव्य होता है कि जमीनी स्तर पर काम करें और सब साथ मिलकर काम करें, जमीन पर बैठ के काम करें। फिर भी आपने सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। मंच पर विराजमान रामपुरा के सरपंच साहब, चारडा के सरपंच साहब, लूणाखेड़ा के सरपंच साहब और वरिष्ठ जन और यहां पधारे हुए सभी हिंदू भाई, आज रामपुरा की इस पावन पवित्र धरा पर, श्री शनि महाराज की पावन धरा पर, मैं लाल सिंह खेड़ी आपके बीच में आया हूं और आपने बड़े ही सम्मान के साथ में बुलाया है। इसके लिए बजरंग दल परिवार की ओर से आपका बहुत 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 धन्यवाद, आभार हृदय से। सबसे पहली आपको सभी हिंदुओं को वो अंग्रेजी का कब मनाते हैं, 1 जनवरी, उस पटाखे फोड़ के, वो ईसाई मसीनियरों द्वारा जो चालू किया गया है हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए, उस दिन हमने बहुत सारे लोग हिंदू नववर्ष को नहीं मनाते, ना उनको पता ही नहीं कि हिंदू नववर्ष क्या होता है। पर हमारा असली हिंदू नववर्ष कल है, जो सदियों से चला आ रहा है, सनातन से चला आ रहा है। अब रही बात कि आज यहां सैकड़ों की संख्या में या 500 लोग यहां पर बैठे हैं, तो आपको यहां बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक छोटे से गांव का छोटा सा व्यक्ति लाल सिंह खेड़ी यहां से 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर आपके गांव में आता है और आप उसकी बात सुनने के लिए इकट्ठे होते हो और आपको यहां अपना समय खराब करना पड़ रहा है। और आप बहुसंख्यक हो इस देश के, और जो अल्पसंख्यक हैं वो आराम से अपने घर पर सो रहे हैं, और जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अभी अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी समाज को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी गौ माता को बचाने के लिए, अपनी मां बहनों को बचाने के लिए बैठ के करता फिर रहा है। लाल सिंह जैसे लाखों करोड़ों युवा बजरंग दल के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, अनेकों संगठन के माध्यम से हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए रात दिन एक दृढ़ संकल्प के साथ में एक विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा के लिए कि हर हिंदू को जगाना है, इस विचारधारा के साथ में गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर, गली गली, घर घर जा जाकर कुंभकर्ण की नींद की, जैसे कुंभकर्ण सोया हुआ था उस तरह से हिंदू समाज जो सोई हुई है। उसके कमला बोरखेड़ी में, उससे पहले गोवालद में थे, उससे पहले आपके जो वो विधायक साहब कालूराम जी उनके गांव में थे, आंबा भरपूर में थे, डोबड़ा में थे, अभी फिर मेरा धामंदा में बैठक है। हर गांव में जाकर हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है। जहां पर आप बहुसंख्यक हो, आपकी तादाद ज्यादा है, पर आपको जगाना पड़ रहा है। जहां गांव गांव जाकर आपको जगाना पड़ रहा है और आपको व्यवस्था करनी पड़ रही है, आपको बैंड या माइक लगाना पड़ रहा है। छोटी सी राजनीति के लिए आप अपने हिंदुत्व का बलिदान देने के लिए तैयार हो। मुझे सुनने में मिला है कि हर गांव में कुछ नहीं, बहुत सारे गांवों में, जैसे मेरी ग्राम पंचायत है, ऐसे बहुत सारे गांवों में कुछ अधर्मी लोग भी रहते हैं, कुछ और वो कुछ लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए उनके चंगुल में फंसते हैं और उनकी जी हजूरी करते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, राजनीति या वही व्यक्ति करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, धर्म की बात करेगा। और रामपुरा की पावन धरा से कहना चाहूंगा, अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगे, अगली बार मत बुलाना मुझे। लेकिन अगर आप विरोधियों का समर्थन करोगे, विरोधियों के साथ रहोगे, जो गाय काटने वालों के साथ रहोगे, अपनी बहन बेटियों के साथ जो लवजियात करते हो, उनको अगर आप समर्थन देते हो, तो आपसे ज्यादा नपुंसक कायर कोई भी नहीं है। आप हिंदू कहलाने के लायक नहीं हो। क्यों? कि आप छोटी सी राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने ईमान को बेच दिया, अपने धर्म को बेचने के ऊपर तुम तुले हुए हो। इसलिए तुम 100 करोड़ होते हुए भी कोड़ियों के करोड़ बने हुए हो और तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। ताली बजाने वाली बात या जय श्री राम के नारे लगाने वाली बात या भारत माता के नारे लगाने वाली बात नहीं है। आपका देश है, सनातनी देश है। इस भारत भूमि पर भारत माँ के आंचल को छलनी किया जा रहा है और भारत माँ की जय बोलना यहाँ पर अपराध माना जाता है, जय श्री राम बोलना यहाँ पर अपराध माना जाता है। जय श्री राम बोलने वालों के खिलाफ विद्रोही हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आप टीवी के माध्यम से देखते होंगे। अभी पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ मैं बीजेपी कांग्रेस की बात करने के लिए नहीं आया हूँ। आपको राजनीतिक मंच की मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ धर्म की बात करूंगा।
मैं सिर्फ राष्ट्र की बात करूंगा। क्या हो रहा है? मुगलों की नाजायज औलाद कहूंगा कि इस देश पर मुगलों ने 800 साल राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। कहीं ना कहीं वो नस्ल आज भी चली आई हुई है, लेकिन ऊपर से वो हिंदू जरूर नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं मुगल हैं। इसलिए वो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, इसलिए वो जय श्री राम नहीं बोलते हैं, इसलिए वो धर्म की बात नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने समाज की बात नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने राष्ट्र की बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, स्वार्थ 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 स्वार्थ, अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करने के लिए उतारू हुए। अगर लाल सिंह खेड़ी को तुम सांसद बनाओ और कह दो कि तुम्हें और विद्रोहियों के साथ झुकना है, वहां पर तुम्हें चापलूसी करनी है, मैं लात मार दूंगा उस पद को। मुझे नहीं चाहिए, मुझे सांसद नहीं बनना है, मुझे अपनी भारत मां से प्रेम है, मुझे अपने राम जी से प्रेम है। हिंदुओं की कमी थोड़ी है देश के अंदर। 100 करोड़ 100 करोड़ हो आप, 100 करोड़ पहचानो अपने आप को। कितने करोड़? 100 करोड़ हो आप, लेकिन आप जातियों में बट चुके हो। क्यों? कि आप राजपूत, मैं ब्राह्मण, जैसे भाई साहब बता रहे थे, मैं जाट, मैं गुजर, मैं मेघवाल, मैं मेहर, मैं फलाना, मैं डीमका, मैं अमका, मैं उस संगठन का, मैं इस संगठन का, मेरे संगठन का झंडा ऐसा रहेगा, मेरे संगठन का ऐसा रहेगा, मेरा ये रहेगा, मेरा वो रहेगा। तो फिर आप में एकता है कहां पर? इसे ही मशीनीरों ने यह ठाना है कि अगर हिंदुओं को तोड़ना है तो हिंदुओं के अंदर स्वार्थ नाम का वो जहर पैदा करो। अगर हिंदू एक होते हैं किसी चीज पर, अगर इकट्ठी होती है पब्लिक, अगर रामपुरा की धरा पर आज कोई नेता आता और चापलूस की बात करता, तो भाई साहब ये जितना प्रांगण है ना शनि महाराज का, या पब्लिक नहीं आती, इतनी भीड़ जमा होती, मेला लग जाता मेला। लेकिन हिंदुत्व की बात है तो यहाँ वही लोग आए जिनको हिंदू से प्रेम है, जो कायर है वो बुजदिलों की तरह सोए हुए, उनका मैं धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे ही सोते रहो। अभी तो हिंदू जिंदा है, अभी मरे नहीं है। रही बात हिंदू समाज की, क्या नहीं है हमारे पास में? क्या नहीं है हमारे पास में? साम दाम दंड भेद सब कुछ हमारे साथ में, सब कुछ है हमारे पास में। बुद्धि में हम आगे हैं, शौर्य में, बल में, हर चीज में हम आगे हैं, जनसंख्या में हम आगे हैं, लेकिन सिर्फ अगर कहीं ना कहीं कमजोर हैं तो वो है हमारी एकता और अखंडता। हम एकता की जब बात आती है तो हम टुकड़े में हो जाते हैं, और 2 कौड़ी के लोग जिनकी औकात नहीं, वो लोग आपको जूते मारते हैं। क्यों मारते हैं? डग में जाओगे, अच्छे अच्छे, बुरा मत मानना मेरी बात की, अच्छे अच्छे ने जूते इसलिए खा रखे क्योंकि आप में एकता नहीं है। आपको अगर कोई जूता देगा तो आपकी समाज के लोग होटलों पर चाय पीते रहेंगे, लेकिन आपका समर्थन नहीं करेंगे, उल्टा आपकी गलती निकाल देंगे। और जहां आप उन लोगों की कमी है, जहां उन लोगों की जनसंख्या की कमी है, वो कम है, वहां वो राम राम ही बोल देंगे, तुम कहोगे वो सब कर देंगे। लेकिन भाइयों, जिस तरह से लक्ष्मण सिंह जी ने बताया, इतिहास पढ़िए। मैं 700-800 साल पुरानी अकबर बीरबल की कहानियां नहीं सुनाने के लिए आया हूं, वो पुराने जमाने की बातें छोड़ो, अब की बात करो, 80 के दशक की, 90 के दशक की बात करो, कश्मीर की बात करो। जिस कश्मीर में राजा हरि सिंह जी हुआ करते थे, जिस कश्मीर में हिंदू हुआ करते थे, मैं उनको कश्मीरी पंडित नहीं कहूंगा, वो कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदू हैं। पर दुर्भाग्य इस देश का कि उनको कश्मीरी पंडित बता के उनके साथ में जो इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, अगर मैं अपने मुंह से बयां करूंगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? वो उनको जगाया जा रहा था, लेकिन उनको कहा था कि जो लोग आपके यहाँ पर जी हजूरी कर रहे हैं, केसर के बाग, केसर की क्यारियों में आपके यहाँ काम करते हैं, आपके बागानों में आपके यहाँ काम करते हैं, आपके सेवफल के, ये एक दिन आपके गर्दन पे छुरी चलाएंगे, आपकी माँ बहन बेटियों के साथ में गलत काम करेंगे। तो उन लोगों ने क्या कहा? नहीं, ये तो हमारे नौकर हैं, इनकी क्या औकात है जो हमारे साथ कुछ कर लेंगे। लेकिन मित्रों, अंदर ही अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी। रात की 12 बजे से लगा कर अलाउंस हुए रात की 3 बजे कि अपनी माँ बहन बेटियों को धन दौलत के छोड़ जाओ, नहीं तो काट दिए जाओगे। और वही हुआ, कुछ कायर भाग गए, कुछ शौर्य वाले थे वो लड़े, लड़ते लड़ते मर गए। लेकिन वो जो बचे, वो जिनके घर पर खेती थी केसर की, जिनके घर पर जो बागान थे सेवफल के, वो आज कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू दिल्ली की सड़कों पर सेवफल के ठेले लगा के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं मित्रों। और जोधपुर के अंदर भी वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और जिनके जो नौकर उनके वहां थे, वो नौकर सेठ बन के घूम रहे थे। इसलिए धारा 370-35 से हटाया, लेकिन वो सिर्फ कागजों में नहीं हटाया है, बाकी आज भी स्थिति कश्मीर की बहुत खतरनाक है। आप खुश हो ना कि 370 हट गया तो क्या होगा, लेकिन उसके हटने से कुछ नहीं हुआ। जब तक हिंदू नहीं जागेगा, कागजों में कितने कानून बना लो, कुछ होने वाला नहीं है आपका। अगर कानून था तो फिर रातों रात क्यों काटे गए उनको, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार क्यों हुए? जब देश का बंटवारा धर्म के
नाम पर हुआ, तो फिर पाकिस्तान से हमारे भाइयों की लाशें क्यों आई ट्रेनों में भर भर के? अगर देश के, अगर धर्म के नाम पर हुआ, तो फिर अगर तुम्हें दूसरा देश दिया था, लेकिन कुछ चंद गद्दारों ने देश को बेच दिया अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए, और उधर से लाशें आती रही, लाशें सड़ती रही, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ और कुछ नहीं कर पाए। इतिहास पढ़ो, पता चलेगा। अरे तुम्हारे लिए तो महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटियां तक खाई है। अरे तुम्हारे लिए तो महाराणा प्रताप जी ने, और तुम्हारी तो माताएं भी इतनी वीरांगनाएं थी, मां पद्मावती, और उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ में आग में कूदना मंजूर कर लिया, लेकिन उस दुराचारी लुटेरे खिलजी के सामने जाना मंजूर नहीं किया। उसकी संतान हो तुम, तो तुम्हारी रगों में हिंदुत्व का खून बह रहा है, तुम्हारी रगों में शौर्य है, लेकिन उसको जागृत करने की सिर्फ जरूरत है। जैसे मां सीता की खोज करने के लिए सारे लोग गए थे। अंगद कहता है कि मैं 400 योजन जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता हूं। नल नील कहते हैं कि मैं इतना जा तो सकता हूं लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता हूं। जामन जी कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। और पवन सुत हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी सरकार बैठे थे गुमसुम होकर, बैठे थे, लेकिन जब उनको बल याद करवाया, हनुमान चालीसा जब उनके सामने पढ़ा गया, जब उन्होंने विकराल रूप धारण किया और उसको लंका में यूं गए यूं आए और लंका में आग लगा गया है, वो वही हिंदू हो आप। आपको जगाने की जरूरत है। और ये लाल सिंह खेड़ी या लक्ष्मण सिंह जी जैसे लोग, हम हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ते आपके सामने, वो बजरंग बली का है, लेकिन तुम्हारे सामने जैसे वो हमारे राजनट वगैरह आते हैं ना, जो बरदावने के आपसे चलावनी लेके जाते हैं, तो हमने अपने आप को आपका राजनट समझ लिया कि समाज को जागृत करने के लिए, इनके खून में जो शौर्य भरा हुआ है हिंदुत्व का, इसको जगाने के लिए गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे और डरेंगे 1% भी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं लाल सिंह जी आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, आप अकेले मत जाया करिए, 5-7 लोगों को साथ रखिए, आप वो रखिए, ये करिए, बंदूक रखिए, पिस्टल रखिए, तलवार रखिए। मैंने उनसे कहा भैया अगर मेरी मृत्यु निश्चित होगी ना तो मैं अपने घर भी मर जाऊंगा, अगर मेरी मृत्यु निश्चित नहीं होगी तो मेरे ऊपर परमाणु बम भी गिरा दोगे, मैं नहीं मरूंगा। क्यों? कि मैं बालाजी सरकार के आशीर्वाद से चलता हूं और राम काज करने के लिए चलता हूं, और मेरी रगों में जो हिंदू थे, उस जो शौर्य भरा हुआ है, उसको कोई विधर्मी रोक नहीं पाएगा। और जिस दिन मरेंगे नहीं सही तो शेर की तरह मरेंगे, 2-5 को लुढ़का कर। पर डरने वाली बात नहीं है। अब वक्त सोने का नहीं है, अब वक्त रुकने का नहीं है, अब समाज को जागृत करना है, अब हिंदू समाज को जगाना है। सोई हुई हिंदू समाज को अब पानी के छींटे से नहीं जगेगी तो बाल्टी बाल्टी पानी डालेंगे मुंह के ऊपर, पर जगाना है हिंदू समाज को। तो जाग जाओ, वक्त है। ये तुम्हारे भाई साहब जैसे अभी बता रहे थे, ये आखिरी पीढ़ी हो आप, अगर अभी भी नहीं जगे आप तो कसम मां भवानी की बहुत स्थिति खराब होने वाली है देश के अंदर। आप सोच रहे हो रामपुरा तो हमारा क्षेत्र का गांव है, कचनारा तो हमारा है, और ये तो सारे हम लोग बसे हुए हैं, और किसकी औकात जो यहाँ की कुछ कर ले। लेकिन मैंने सुना है कि जो कुछ लोग आपको थोड़े थोड़े रामश्याम कर रहे हैं ना, आपको देखकर एक दिन वो लोग लट बजाएंगे ऊपर। जग जाओ, अभी भी वक्त है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं क्या, जिसे मेरे क्षेत्र को छोटा पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन जब हिंदुत्व की ज्वाला जब भड़की ना, तो जब फिर सब डाउन पोजीशन पे आए, लेकिन उसको जगाने के लिए मुझे 5 साल का समय देना पड़ा, 2015 से 2020 तक का। इतनी मेहनत करनी पड़ी। इसलिए किसी को कमजोर मत समझा करो, दुश्मन कमजोर भी होगा ना तब भी हावी होगा आपके ऊपर। एक छोटा सा बुखार आदमी कितना ही भारी होगा ना, उसको रोक सकता है। सिर दुखने लगता है तो अपना काम नहीं होता कि बस सिर दुख रहा है टेबलेट लेनी पड़ेगी, ये मत सोचो आप। छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज मत करो आप। मास्क लगाओ इस कोरोना महामारी से जो आपके बीच में पड़ी हुई है। कोरोना से भी खतरनाक है ये लोग, दूर रहो इनसे। कोरोना की तो फिर वैक्सीन मिल जाए तो लग रही है, कोरोना तो फिर हाथ धो लो लाइफ बॉय से, और खाना खा सकते हो, सैनिटाइज कर सकते हो, उसका तो फिर भी है कुछ ना कुछ, उसकी वैक्सीन है, दवाई है, बच जाओगे। पर इनसे नहीं बच पाओगे तुम लोग। यह कोरोना से भी ज्यादा घातक है तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे धर्म के लिए, तुम्हारे राष्ट्र के लिए। जिसको तुम मां कहते हो उस मां को काटा जा रहा है। जिस धर्म में गाय को एक पशु नहीं अपितु एक मां कहा गया है, उस मां को काटा गया है। केरल में सरेआम उस मां को काटा गया और खाया गया है। जाओ रे, नहीं तो टांगे टूट जाएगी किसी दिन। बजरंग दल के कार्यकर्ता छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, चाहे तुम कितने बड़े राणा जी हो।
और अपने समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग चंद पैसों के लिए बिक गए हो आप। तुम्हारा कोई धर्म ही नहीं है, कोई ईमान ही नहीं है भाई। हमें तो जाते हैं, हम धर्म का काम करते हैं रात दिन, हमें तो टोल टैक्स वाले पैसे लेते हैं रात दिन। वो एक टोल टैक्स वाला लेता है, टैक्स उधर वाला, ये तो रहता है, ये अकड़ के बात करता है। फिर उसको क्यों नहीं रोका तूने? 5 पिकअप जब आ रही थी तो किस परमिशन पर निकाली तूने? कहीं ना कहीं तेरा सेटिंग बिठा हुआ है, कहीं ना कहीं तू पैसे ले रहा है, और आप कह रहे हो कि हमारा क्षेत्र सुरक्षित है। सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर होता आपका क्षेत्र तो एक छोटे से व्यक्ति को, लाल सिंह खेड़ी को, जो एक छोटे से गांव का व्यक्ति है, कोई राजनेता नहीं है, पैसे वाला व्यक्ति नहीं है, फिर आपके गांव में आने की क्या जरूरत थी इसे, या बेटा करने की क्या जरूरत थी, आसपास के लोगों को आने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं यहां पर कुछ बीमारियां हैं, और उन बीमारियों के लिए मैं एंटीबायोटिक लेकर आया हूं, मैं मास्क लेकर आया हूं कि वो कोरोना है, वो मास्क लगा के रखिए हिंदुत्व का, सैनिटाइज लेकर आया हूं हिंदुत्व का, लाइफ बॉय साबुन है ना, उससे भी दोगे तब भी नहीं मिटने वाले आने वाले समय में। इसलिए इस कोरोना की बीमारी से दूर रहो, नहीं तो आज जीवन तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। ये लिख के ले लो आप, नहीं तो इतिहास उठा के देख लो आप। जब 5 रहेंगे कुछ नहीं कहेंगे, 10 हो जाएंगे कुछ नहीं कहेंगे, जब 50 होंगे ना तो चारों इंडिकेटर चालू कर देंगे आपके, कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आग्रह है कि अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी गौ माता के लिए कार्य करें। शनि महाराज की इस पावन धरा से मैं कहना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे डग के आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे गंगदार क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव हैं, चौमेला क्षेत्र के आसपास के जितने गांव हैं, पचपाड़ क्षेत्र, भवानी मंडी, सुनेल, पिड़ावा, जहां जहां पर भी अपन बैठ के करते हैं, मैं एक ही बात कहता हूं कि समय जागृत होने का है। किसी को लट से मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आगे आने की जरूरत है, समाज को मजबूत करने की जरूरत है, एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत है। आपकी राजनीति तक रखिए, उसकी लड़ाई घर तक रखिए। जब हिंदुत्व की बात आए तो आपको हिंदू बन के घर से निकलना है। यह स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति हुई रही है। मैं एक छोटा सा दायित्व पर भी हूं, मैं दिन भर वो काम करता हूं, लेकिन रात दिन 1 महीने में 15 बैठक हिंदू समाज को जागृत करने के लिए करता हूं। हर तीसरे दिन मेरी बैठक रहती है। 15 दिन में गांव रुकता हूं, 15 दिन में ऐसे आपके गांव में जो बैठक है, ऐसे गांव जाके मैं बैठ के करता हूं। 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जहां मुझे बुलाते हैं मैं जाता हूं, बैठक करता हूं। और मैं तो लोगों से कहता हूं, ना बिछाव की जरूरत, ना मंच की जरूरत, ना माइक की जरूरत, ना फूल की जरूरत, ना माला की जरूरत। आप तो आ जाओ, भगवान बालाजी सरकार का आशीर्वाद है, बोल रहे हैं, खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू समाज ने बहुत दिखावा कर लिया है, बड़े बड़े डीजे बजा लिए, बड़े बड़े नारे लगा लिए, बड़ी बड़ी सभाएं कर ली, बड़े बड़े जुलूस निकाल लिए, लेकिन नतीजा 0/0, आज तक कुछ नहीं मिला है। आज रामपुरा में जुलूस निकाल दो लोगों का, सब जय श्री राम के नारे लगाएंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सब कर लेंगे, वो सुबह देखेंगे तो कुछ भी नहीं। हमें वो काम नहीं करना है, वो भी करेंगे, लेकिन समय के साथ हमें बैठकर समझना पड़ेगा, हिंदुत्व को समझना पड़ेगा, राष्ट्र को समझना पड़ेगा, धर्म को समझना पड़ेगा। अगर आपका धर्म बचेगा तो आपकी गौ माता भी बच जाएगी, आपका राष्ट्र भी बच जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे सामने कहते हैं कि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, अच्छी बात है, राष्ट्र सर्वोपरि लाल सिंह के लिए भी है, पर राष्ट्र की से सर्वोपरि भले अपने हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानोगे, जब जाके आप राष्ट्र की रक्षा कर पाओगे। जब आपका धर्म ही नहीं बचेगा तो राष्ट्र कैसे बचेगा? फिर आपका कैसे बचाओगे आपको अपने राष्ट्र को? अगर आपका राष्ट्र सर्वोपरि था तो फिर जब पाकिस्तान क्यों बना, बांग्लादेश क्यों बना, म्यांमार क्यों बना, भूटान क्यों बना, इराक, ईरान क्यों बना? क्यों टुकड़े हुए भारत मां के इतने? क्यों? कि कहीं ना कहीं धर्म खंडित हुआ। अखंड भारत को, अगर अखंड भारत को खंड किया है तो वो इसलिए किया गया विद्रोहियों द्वारा कि हिंदुओं में एकता नहीं थी। इसलिए अगर सबसे ज्यादा गुलामी के शौकीन है और गुलामी झेलने की अगर किसी में आदत है तो हिंदू समाज में है। इसलिए 800 साल तो मुगलों की करी, 200 साल से 200 साल अंग्रेजों की करी, और फिर वही दिन आने वाले हैं। लेकिन अगर ये बात हम आपको कहेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी आप राजनीति से जोड़ दोगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है, और यहाँ जितने युवा साथी बैठे हुए हैं, धर्म का प्रचार, आसपास के गांवों को जोड़ो अपने साथ में। और आज हमारी समाज का पतन होने का कारण क्या है? आज मेरी उम्र का 30 साल के, 29 साल के, 28 साल के, 25 साल के युवा, 18 साल के युवा
नशा करने के आदि हैं। अब एक मुंबई का वीडियो आया था, एक मोमेडन का, आपने सुना होगा। वो कुत्ता भौंक रहा उसमें, वो कह रहा कि हिंदुओं की औरतों को तो हम रखेंगे क्योंकि उनको तो दारू पिलाने के काम पर लगा रखा हमने। क्यों? उसका उनको पता है। और हम क्या करते हैं? दारू और मांस, अगर सबसे बड़ी घातक बीमारी, अगर कैंसर से भी ज्यादा कोई घातक है हिंदू समाज के लिए, तो वो शराब है मित्रों। और शराब थोड़ी शौकीन ने हिंदू समाज के टुकड़े कर रखे हैं। इसीलिए राजस्थान सरकार ने, इसलिए शराब के टेंडर हुए करोड़ों अरबों रुपए के, वो सब आपके ऊपर हुए हैं। सब आप ही खरीदोगे उससे, और आपको पीना है 1 साल के अंदर इतना दारू। जितने भी करोड़ की दारू बिकी ना, वो पानी कम पियोगे आप। उनको पता है कि हिंदू सब पिएंगे, और वो आपके ऊपर ही टेंडर हुए सब सारे के सारे। जब तक आप नशे से दूर नहीं रहोगे, मांस मदिरे से दूर नहीं रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर होगा ना, तो यहाँ बेटे इनमें से 10 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लाना चालू कर दिया। भगवान को बेवकूफ बना रहे हो। भगवान को पता नहीं कि बाहर आदमी खड़े की मशीन चल रही है? उनको बता रहे हो कि भाई नहीं साहब, झालर बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, तो भगवान को बेवकूफ बना रहे हो। अभी तक मैंने 600 से ज्यादा गांव में बैठ के करी है। 80% गांव में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगा रखी है। पंडित जी टन हटाते रहते हैं, कुछ बच्चे इकट्ठे होते हैं या नहीं होते हैं। और अगर 5 साल में बाल भोग के रूप में क्या लगता है आपको पता ही नहीं है। पंडित जी बोल देंगे भाई 5 किलो गेहूं दे दो, 10 किलो गेहूं दे दो, वो दे देंगे। आप तो ठेका कर दिया आपने, तो पंडित को 5 बीघा जमीन दे दी, आपको उससे कोई लेना देना। ठेका कर दिया आपने राम जी के नाम से, कृष्ण जी के नाम से। क्यों कर दिया? आपके धर्म का खंडित होने का कारण ही यही है। हिंदुओं के पतन होने का कारण ही यह है कि हिंदू मंदिर से जुड़े हुए नहीं है। हिंदू अगर मंदिर से जुड़ा हुआ होता ना, तो हिंदू सारे अगर मंदिर से होते ना, तो आपके अंदर जो छल कपट है ना, एक दूसरे का द्वेष, एक दूसरे को नीचे गिराने की जो बातें, वो आज नहीं होती। क्योंकि आप मंदिर तो जाते नहीं हो। जैन समाज एक छोटी सी समाज है जो हिंदू में आती है, लेकिन उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। हिंदुओं से अलग करके उनको अल्पसंख्यक माना जाता है। 3 चावल या 5 चावल या 10 चावल, इतने से चावल लेके छोटी सी दुकान भी होगी ना, तो पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद में अपनी दुकान के अंदर जाएंगे। और आपके पास करोड़ों रुपए का मंदिर है, लेकिन आप अपने मंदिर में जाते हो। फुर्सत ही नहीं है आप लोगों को। मंदिर जी जाओगे, संस्कार नहीं मिलेंगे, संस्कार नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से जुड़ोगे नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, आपको प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन यह सत्यता है। मंदिर जाना चालू कर दो। रामपुरा के अंदर भी, अगर यहाँ पर मेरी बात सुनो, दूसरे धर्म के लोग भी है ना, दिन में 50 बार आड़े टेढ़े होते होंगे, पर आप मंदिर नहीं जाते। उनसे सीख लो। हिंदू समाज को उनसे सीख लेना चाहिए। वो आपके तो राम जी बैठे हुए हैं, जाओ ना दर्शन करो राम जी के। पर आपको सीखना चाहिए, पर आप नहीं सीखते हो। आपको 5 बार नहीं जाना है ना, 18 बार जाना है, 1 बार जाना है। अगर 1 बार भी मंदिर नहीं जा सकते हो, तो हर रविवार का कर लो कि भाई 8 दिन में 1 दिन मंगलवार को जाएंगे, 8 दिन में 1 दिन रविवार को जाएंगे, शनिवार को जाएंगे। ये 1 दिन निश्चित कर लो। युवा साथियों को विशेष करके ध्यान देना चाहिए बात को। और मेरा आप सभी से आग्रह और हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि जब तक आप अपने संस्कारों को नहीं पहचानोगे, आपकी संस्कृति मिटती जा रही है, आपका धर्म खंडित होता जा रहा है, आपके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आपके मंदिर की मूर्तियां खंडित कर दी जा रही हैं, आपके भगवान के ऊपर एसिड डाला जा रहा है। इसका कहीं ना कहीं कारण सिर्फ एक ही है कि उनको पता है कि नपुंसक कायर समाज है हिंदू समाज, इसी को कुछ भी कर लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपकी समाज कमजोर होती जा रही है, और कमजोर होने का कारण यह है कि आप कमजोर हो। अगर आप मजबूत होते तो आपको ये बैठे करने की कहां जरूरत पड़ रही थी। आज 500 व्यक्ति यहां बैठे हैं, साहब बैठे कर रहे हैं। लाल सिंह खेड़ी एक लड़का आ रहा है साहब, उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या जरूरत थी लाल सिंह खेड़ी के आने की? मंदिर है ना, जाओ ना वहां। आपके अंदर वो शौर्य नहीं है क्या? जागृत करो उसको अंदर से। अरे दूसरे लोगों को देखकर कर लो, और उनको इतनी तवज्जो देने की क्या जरूरत है? तवज्जो दो, अपने धर्म के लोगों को दो, अपने समाज को दो। समाज का मतलब हिंदू समाज, समाज का मतलब नहीं है मेवाल मेहर समाज। अभी भाई साहब बता रहे थे, वो कोई दुलीराम हो जो डग में आके भोंक के गया था, वो विदेशी फंडिंग पर भोंकने वाले लोग हैं। मेरे खिलाफ वो आगर में भी उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, इधर गंगदार में भी कराई है। यहाँ से मेरे लिफाफा है वहां परसों के दिन पिड़ावा थाने के अंदर। मेरा फर्क नहीं पड़ता उनसे, मैं समाज का काम करता हूं। अगर वो काम करेंगे तो मुकदमे दर्ज होंगे। डरो तो घर बैठो फिर अपने, बात खत्म, होंगे मुकदमे सारे। आज जो उन्होंने आर्मी बनाई ना, भीम आर्मी, ये विदेशी फंडिंग से बनाई हुई है। मैं इसका सत्यता बता रहा हूं आपको कि विदेशों से पैसा मिलता है लाखों करोड़ों रुपए।